कहाँ पहुंचे हैं आप? काफी दूर आ गया हूँ। इतना दूर की वापसी नामुमकिन है। इतनी दूर तो मैं कभी भी नहीं जा सकता। मतलब वापसी हो सकती है? हो सकती है, मगर पुप्पो अकेले बात करें। हेलो वलीद, बेटा तुम आ जाओ। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है पुप्पो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वलीद, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे जोया ने सब कुछ बता दिया है और मुझे हंसी भी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी तुम्हारी ताबेदारी पर। कैसे तुम चुपचाप सब कुछ सुनकर चले भी गए खामोशी से। ठीक है पुप्पो, आ जाता हूँ, मगर एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा। मैं जानती हूँ वलीद, तुम मेरी ही बात का मान रख रहे हो। मत आना बेटा, बस सिर्फ दरवाजे तक आ जाओ, प्यार लेकर चले जाना। ठीक है, आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ना समझाती तो मैं वलीद के मामले में खुद को कभी माफ ना कर पाती। आंटी, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चल तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती। तो खुश हो जाओ। जी मिसेस अकरम, आपने बिल्कुल ठीक सुना था। मेरा पूरा इरादा था बिनिश को अपनी बहू बनाने का, लेकिन बहराम ने इनकार कर दिया, तो फिर मैं भी पीछे हट गई। जी वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। अब मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकती ना। जी मिसेस अकरम, डोंट माइंड, मैं आपको बाद में कॉल करूं? एक्चुअली मेरी सिस्टर की कॉल आ रही है दुबई से। जी मैं जरूर करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। सवालों के मैं क्या जवाब दूं, लेकिन सबा से सवाल जरूर करूंगी। उसने मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा? अरे साइमा, वो क्या नाम था रूसा की दोस्त का, दिमाग से निकल गया। जोया अम्मी। हाँ, जोया। अरे उसके घर नहीं जाना क्या दोबारा? अम्मी, मैंने तो बिलाल को 1 हफ्ते से बोला हुआ है, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं है, आज भी लेट आएगा। तो तुम ऐसा करो ना, मोहसिन के साथ चली जाओ, जाके बात तो बढ़ाओ ना आगे। जी अम्मी, मोहसिन आता है आज, तो उससे बात करती हूँ। वैसे भी अपने केस के मुतालिक भी तो अंकल से बात करनी है जाके आज। लगता है तुम लोगों का केस जो है ना, सारी उम्र चलने वाला है, हाथ कुछ नहीं आएगा। अरे नहीं अम्मी, एक दफा केस का फैसला आ जाए फिर तो पैसे ही पैसे। लाखों मिलेंगे। अरे कुछ नहीं होगा उस केस का, तुम देख लेना, ऐसे कैसे हाथ मलते रह जाओगे। बल्कि हाथ तो हम लोगों के साथ हुआ है भाई, हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। वो जोया के जो अब्बू है ना, बहुत ही पढ़े लिखे और लायक फाइक वकील हैं। हमारा केस भी मुफ्त लड़ा है, हमसे तो उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। हमारी तो उनसे घर वाली बात है ना, बल्कि ये समझे कि एक ही घर है, इतने अच्छे ताल्लुकात। अच्छे ताल्लुकात से केस जीते नहीं जाते, अच्छे पैसे लगाओ तो केस जीते जाते हैं। इतनी अकल तो मुझ में भी है, इतना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, रहने दो इन बातों को, जाओ जाके बात तो करो। हाँ, कि कुछ तो आए पल्ले, ऐसा ना हो कि फिर हम लोग बैठ जाएं ऐसे कैसे, कुछ ना आए हमारे हाथ। जी अम्मी। लो
ठीक से किए ना? जी। भाई आंटी ने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी, अब तुम्हें एक भी छुट्टी अलाउ नहीं होगी। मैं ऑफिस जाऊंगी। गुड। और यूनिवर्सिटी? सोया, जिन सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है, मैं उन सबका सामना कैसे करूंगी? उन सबकी बातें कैसे बर्दाश्त करूंगी? रूसा, लोगों की बातों को रास्ते में आए पत्थर समझकर ठोकर मार दो या उठाकर साइड पर रख दो। तुम्हें अपना रास्ता खुद साफ करना है। कुछ हद तक तो तुम मेरा रास्ता साफ कर ही चुकी हो। हाँ, कम से कम क्लास फेलोज तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि तुम्हें शर्मिंदगी हो, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। और बाकी वो घूरती हुई नजरें, उन सबका सामना कैसे करूंगी मैं? खुदा के लिए उरूसा, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर तुम सबकी बातों को इतना गौर से सुनोगी या उनसे डरोगी तो एक दिन क्या 1 घंटा गुजारना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इन बातों को दफा करो और कम टू द पॉइंट। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। क्या तैयारियां की है तुमने सिवाय रोने धोने के? अपनी हालत देखी है तुमने? ये लो भाई। आंटी, मैं इसे पार्लर ले जाऊं? पार्लर? मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं ले जा रही हूँ। आंटी आप बताइए ना, ले जाऊं? आज नहीं, इसके अब्बू आने वाले होंगे, मैं उनसे इजाजत ले लूंगी, फिर कल ले जाना। ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के बाद हम पार्लर जाएंगे और उसके बाद ऑफिस। अच्छा ठीक है, देख लेना। पहले पार्लर और फिर ऑफिस? पागल हो गई हो? शुक्र है इतने टाइम बाद तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई, वरना तुम्हारी ये रोनी सूरत देखकर ना मैं तो हंसना ही भूल गई थी। शुक्र है ये गमज़दा दिन जल्दी से खत्म हो जाए, वरना तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने तो मुझे वार्निंग दे दी थी कि दोस्ती खत्म। तुम्हें वलीद ने साथ चलने के लिए कहा था? हाँ, वो तो बेचारे डर गए थे। एक तो तुमसे बात नहीं हुई और दूसरा तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे घर आने का रिस्क। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, आप मेरे साथ चलें। और मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो मेरी बात सच हो गई। कौन सी बात? अरे वलीद भाई के बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को राजी कर लेंगे। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सबा मामी और बीनी कैसे मान गई? अरे भाई जैसे भी मानी हो, तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियां गिनने से नहीं। और खुदा के लिए गमज़दा ट्रॉमे से ना बाहर आ जाओ, खुशी का मौका है। और खबरदार, अगर तुमने वलीद भाई के अलावा किसी और बारे में सोचा भी, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और दिल पर भी। थैंक यू। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। लग रहा है बहुत मजे की चाय बनाई है। अरूसा, कहाँ गायब हो गई थी? कुछ नहीं, मैं बीमार थी। खैरियत? हमें तो लगा अब तुम कभी दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यार वो बीनी बता रही थी तुम्हारा उसके भाई के साथ चक्कर चल रहा है, तो हमें लगा इतनी जिल्लत के बाद तुम अपनी शक्ल ही नहीं दिखाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? अरे लगने की क्या बात है इसमें, बहुत सी बहुत बुरी होती है मगर अच्छी निकलती है, और जो बहुत अच्छी होती है वो बुरी लगती हैं। तुम लाख सफाइयाँ, मगर जो हम सब क्लास फेलोज ने देखा और सुना है ना, उसे झुटलाया कैसे जा सकता है? मुझे तुम दोनों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है और बहुत जल्द मेरी सच्चाई
साबित हो जाएगी। हाय, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई। जोया प्लीज मुझे मत रोकना वरना मैं रो दूंगी। अरे हुआ क्या है, बताओ ना, कहाँ जा रही हो? अब मैं यहाँ उसी दिन वापस आऊंगी जब वलीद मेरे साथ होगा। क्या कहा था तुमने? कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, मगर यहाँ लोग पत्थर लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कि दुनिया बहुत बुरी है जोया। लोग दूसरे की बुराइयां ढूंढते हैं, उनको उछालते हैं, नजरअंदाज कोई नहीं करता। लेकिन जोया प्लीज, मुझे घर जाना है। उरुसा मेरी बात। हेलो उस्मान, तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं आ रहा, तुम आ जाओ नीचे, गाड़ी में चलते हैं। वो बहराम की वालदा से बात हुई? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। 2-4 दफा मैंने कॉल की, उन्होंने अटेंड ही नहीं की। तो लैंडलाइन पे कर ली? लैंडलाइन तो कब की खत्म कर दी उसने। फिर क्या वजह है फोन अटेंड ना करने की? कहीं उनका इरादा बदल तो नहीं किया? इनकार तो नहीं ज़हीर, वो तो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। रिश्ता मांगा था बाकायदा। हाय, कहीं बीमार ना हो। हाँ, ऐसा करो, चक्कर लगा दो क्या, इसी बहाने से मंगनी की डेट का भी पूछ लेना और वलीद के निकाह का भी बता देना। ठीक है, ये मैं कर लूंगी, आज शाम को ही जाऊंगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, बहराम से मुलाकात करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा अब अखबार रखें और चाय तो पी लें। क्यों आप शरबत बनाते हैं हर दफा? यार तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान हूँ। बहराम के ऑफिस गया था, वो मिला नहीं मुझसे, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। यार आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इज ही अवॉइडिंग मी? यार मैं पूछ के बताऊंगा उससे। बको मत यार। What do you mean by अच्छा, इसका मतलब कि कोई ना कोई बात जरूर। यार मैं इजाजत लिए बगैर नहीं बता सकता। इजाजत लिए बगैर? Are you serious? यार तुम बहराम के जिगरी दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो। वो हर काम तुमसे पूछ के करता है, हर काम से पहले तुमसे मशवरा करता है, तुम्हें उसकी हर बात का पता होता है। इस बात का भी पता होगा वो मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है। जस्ट टेल मी। यार कहा ना मैं इजाजत लिए बगैर नहीं बता सकता। तो ठीक है, मिलाओ फोन, लो इजाजत। अभी यार अच्छा लगेगा कि हम दोनों साथ। तो क्या हुआ, साथ हैं या अलग है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। पूछो अभी। ठीक
यार मैं अभी वलीद के साथ हूँ। वो पूछना चाह रहा है कि तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो फिर क्या कहा तूने? मैंने बस ये कहा कि मैं इजाजत के बिना उसे कुछ नहीं बता सकता, तो इजाजत है? अब बता ही दे यार, या मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करूंगा ना उसकी बहन के लिए। ठीक है चलो सही है, बात करते हैं। क्या कहा उसने? मिल गई इजाजत? हाँ बताओ हाँ। बताओ यार। यार मैं बता नहीं सकता, एक काम करो तुम खुद ही देख लो। मोहसिन तुम रेस्ट कर लो, फिर शाम को हमें जाना है जोया के घर। क्यों भाई, खैरियत? तुम्हारी अम्मा ने कहा है। अम्मी ने? वो चाहती हैं कि जोया और बिलाल का रिश्ता जो है उसकी बात दोबारा से शुरू की जाए। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा। अच्छा ऐसा करो कि मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो अम्मी अभी तो आया है मोहसिन, थोड़ा रेस्ट कर ले फिर आते हैं हम आपके पास। अच्छा तो शौक से करो रेस्ट, किसने मना किया तुम्हें? और वैसे भी सारा दिन कमरा बंद करके आराम ही तो करती हो तुम, और होता क्या है? ऐसे तो ना कहे अम्मी, सारा दिन तो लगी रहती हूँ। जब से वो महारानी आई है ना काम वाली, यहाँ पर तो मौज मस्ती और मेले लुटे जा रहे हैं। नीलो, अरे नीलो आके बता अपने भाई को कौन काम करता है सारा दिन? तुम छोड़ दो, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं बस उनकी बात सुन के आता हूँ, फिर तुम्हारी बात भी सुनूंगा, ठीक है? मैं मैं तुम्हारी अज़ियत और दुख समझ सकता हूँ यार। मैं भी 4 बहनों का भाई हूँ, और किसी बहन की वजह से उसके भाई को इस ज़िल्लत का सामना करना पड़े तो खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए यार। बस बहराम उन दोनों लड़कियों शीना और बब्बी के साथ साथ बीनिश से भी सख्त नफरत करता है यार। वो समझता है कि वो दोनों भी उसी की तरह हैं, और बाकी लड़के भी। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी सबा?
कम ऑन तेमीना, मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना तुम्हारे घर। मैं ना आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन आपका फोन ही नहीं मिल रहा था हमें। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चल के खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं कि सब ठीक तो है ना। तरह तरह के वहम उठ रहे थे कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। इनफैक्ट हमें तो लगा खुदा ना खासा तुम बीमार ना हो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। एक्चुअली बीनी भी आना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद मुनासिब ना हो। बहुत अच्छा किया जो बीनी को साथ नहीं लाई। उसका साथ आना ठीक नहीं होता। क्या मतलब? तुम इतनी भोली और अनजान तो नहीं हो सबा जितना तुम बन रही हो। बीनी के करतूत सारा शहर जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता ना हो? देखो तेमीना, तुम तो जानती हो जहीर के इतने बिजनेस राइवल्स हैं। ये कोई झूठी अफवाह फैलाई है किसी ने। बस कर दो सब। जब इंसान खुद अपना दुश्मन हो तो उसे बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। बहराम ने पहले ही नजर में बीनी को देखकर पहचान लिया था, क्योंकि वो राहिल के साथ उसे बहुत दफा देख चुका है। लेकिन वलीद की वजह से उसने बीनी का राज फाश नहीं किया। जब मैंने बहुत दफा उससे इनकार की वजह पूछी तब उसने मुझे बताया। अब तुम बताओ, तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं टाल मटोल कर रही थी कि हकीकत जानकर तुम्हें तकलीफ होगी। बीनी तो सारे शहर में बदनाम है। उसके और राहिल के किस्से बच्चा बच्चा जानता है। मेरी मानो तो बीनी की शादी तुम वहीं करो जहां वो चाहती है, वरना ऐसी बदनामी और रुसवाई की बातें ज़बाना नस्लों तक नहीं भूलता। सॉरी सबा, अब हमारे बीच में अच्छा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए प्लीज चाहते हुए अपना वो सारा सामान वापस लेकर जाना, क्योंकि उसमें से कुछ भी रखना मेरे लिए हराम है। सॉरी। चलो जहीर। ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वलीद, क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? जहीर की तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है, अल्लाह शुक्र, खतरे से बाहर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाके मिल सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जब रूम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग मिल सकते हैं। आपको तहमीना आंटी के घर बाबा को लेकर नहीं जाना चाहिए था। बाबा ने इसरार किया था, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तहमीना इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगी। तमाशा तो होना ही था ना मामा। बीनी और राहिल के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो बहराम को कैसे नहीं पता चलता? ऐसी बातें छुपती हैं क्या? बहराम ने तुमसे बात की? बहराम से क्या खाक बात होगी मामा? वो दोस्त है मेरा। मेरी बहन की असलियत मेरे सामने नहीं बोलेगा। वो तो उस्मान से मैंने जबरदस्ती मालूम किया है। उसने मोबाइल में मुझे वीडियो दिखाई और मामा मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और मैं अंदर धंस जाऊं। आपने बहुत गलत किया। काश आप बाबा को वहां लेकर ना गई होती। आप बैठे। हेलो, मामू की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अभी बेहोश हैं, दवाओं का असर है। अभी कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम मिल सकेंगे। वलीद, मामू का खास ख्याल रखना। मैं कितना ख्याल रख लूंगा। बेनी की वजह से घर में बहुत टेंशन है। वो
जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करेगी तो राहिल से ही करेगी। वलीद उसे कुछ भी करके रोक लो, ये फैसला ठीक नहीं है, समझाओ उसे। नहीं यार, वो समझने समझाने की हद पार कर चुकी है। पापा ने उसके साथ बात की है मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, हिम्मत से काम लो। जो जिल्लत आज मुझे उस्मान के सामने उठानी पड़ी है ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को खत्म कर लूं। तौबा करो, ये कैसी गलत बातें कर रहे हो। बेगैरत बनकर जिंदा हूं। मैं कैसे अपने दोस्तों को फेस करूंगा अरूसा? इस जिल्लत को सहना आसान नहीं है। सोचता हूं तो रात रात भर नींद नहीं आती। दिल करता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां पर कोई मुझे बीनी के हवाले से जलील ना कर सके। फरीद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत है, लेकिन ये मायूसी की बात है। तुमसे ज्यादा तुमसे वाबस्ता लोगों को मायूस करेंगी, और शायद ये भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं? पापा को इस हालत में देखना बहुत पेनफुल है यार। वो ठीक हो जाएंगे, तुम खुद को संभालो, क्योंकि ये सारा मामला तुमने संभालना है। कैसे संभालूं यार? मैं तो मामा से कह रहा था कि बीनी जो चाहती है उसकी बात मान ले। ये क्या हाल हुआ? अगर कोई आग का अंगारा हाथ में उठाए तो उसे लेने दो, कि हाथ जलेगा तो सबक हासिल होगा। कुछ लोग तकलीफें बर्दाश्त करके ही सीखते हैं, और बीनी शायद वो तकलीफ उठाना चाहती है। हम नहीं समझा सकते उसे। वलीद, इसका कोई हल ढूंढो। खैर, ये बताओ तुम यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं, सिर्फ ऑफिस गई थी। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मंडे से जाना शुरू करूंगी, मिसेस वलीद का बैच लगाकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिसेस वलीद का बैच लग जाएगा। आई थिंक काफी लंबी बात हो गई है, मैं फोन रखती हूँ। दिल को थोड़ी खुशी और सुकून मिला है तो तुम फोन बंद कर। इतने दुखों बाद कुछ तो ऐसा सुनने को मिला है जिसे सुन के अच्छा लगा। कुछ और कहो। लगता है जनाब ने मुझे बहुत फारिग समझा हुआ है। मुझे बहुत सारे काम हैं, आप भी अपना काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे प्लीज इसी तरह कॉल करती रहना, कांटेक्ट में रहना। खुदा हाफिज। ओके, अपना बहुत ख्याल रखो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने खुद इनकार कर दिया। तुम हंस रही हो? उन्होंने इनकार नहीं किया, हमें जलील किया है। आप कितना सेंसिटिव हो रही हैं, भाड़ में डालें। तुम इतनी अंधी क्यों हो रही हो? पूरी दुनिया को पता है कि कितना आवारा लफंगा है ये राहील। बस तुम्हारी आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई। भाड़ में जा दूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ राहील से शादी करनी है। मान लें आप, वरना क्या क्या करोगी तुम? मॉम, मैं राहील के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। हराम, मौत की धमकी दे रही हो हमको? ये सिला दे रही हो हमारे लाड प्यार का? तुम भी सुन लो, अगर राहील दुनिया का आखिरी लड़का हुआ, मैं तुम्हारी उससे शादी तब भी नहीं करवाऊंगी। समझ आई तुम्हें? मॉम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो कर गुजरूंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबा, इसे कहो चली जाए यहाँ से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। खुदा के वास्ते आप अपने कमरे में जाएं, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं वो कर गुजरूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। भाई को तो रोकते नहीं है, हर बार मेरे ऊपर ही सारी पाबंदियां आती हैं। बेटा बेटी कितना फर्क करते मैं भी जानती हूँ।
मैं बताऊंगी इन्हें, मैं बताऊंगी। जो मैं कहती हूँ वो करती भी हूँ। जिंदगी मैंने गुजारनी है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी अपनी पसंद से गुजारने का पूरा हक है मुझे। ये कौन होते हैं मेरी जिंदगी अपने मुताबिक चलाने वाले हैं? माँ की बेइज्जती हो गई, बाप को दिल का दौरा पड़ गया, और मेरी खुशी मेरी ख्वाहिश उसका किसी को एहसास नहीं है। हम मज़ीद देर नहीं होने दूंगी मैं। हेलो राहिल, कल तुम मेरे घर अपनी मॉम को लेकर आ रहे हो रिश्ते की बात करने। बिल्कुल नहीं, अब मजीद एक दिन भी तुम इंतजार नहीं करवाओगे मुझे। और अगर तुम नहीं आए ना तो ये रिश्ता, ताल्लुक, दोस्ती सब खत्म समझो। फेडअप हो गई हूं इन लोगों से। ये कब जान छूटेगी इन लोगों से? मोहसिन, मैं कह रही थी 2 माह हो गए तुम घर में कोई पैसे ही नहीं लेकर आए। अरे 2 तनख्वाहें दे चुका हूँ घर में। तनख्वाह का मुझे क्या फायदा, उसका तो इतना बंटवारा हो जाता है कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ तबरुक ही आता है। सुनो ना मोहसिन, वो तुम्हारी इजाफी कमाई का क्या हुआ? 2-4 फाइलें इधर से उधर करो ना ताकि तंगी खत्म हो। तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है कि नहीं? कितनी डिटाई से तुम मुझे चढ़ाती हो रिश्वत लेने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो? इतना खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी तो बीवी इतनी अक्लमंद और समझदार है, तुम्हें लखपति बनता देखना चाहती है। और जब ये लखपति जेल जाएगा तब भी तुम इतनी ही फख्र से कहोगी कि जी मैं इनकी बीवी हूँ जो रिश्वत लेते थे जेल चले गए। लखपति कभी पकड़े नहीं जाते। वो सुना नहीं है तुमने, लेकर रिश्वत पकड़ा गया, देकर रिश्वत छूट जा। ज्यादा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। हर कामयाब मर्द के साथ ना एक औरत का हाथ होता है, और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें कभी भी करोड़पति होता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि हमारे ख्वाबों की तकमील हो सके। तुम दावा करती हो कि तुम मुझे कामयाब बनाओ, लेकिन तुम मुझे कामयाब इसलिए बनवाना चाहती हो ताकि तुम्हारे ख्वाबों की तकमील हो सके। कितनी चालाक हो, हर तरफ से अपना फायदा देखती हो। तो तुम भी तो मेरे अपने हो, तुम्हारा और मेरा फायदा क्या, हम दोनों का फायदा। समझे जनाब? हरकत में बरकत होती है। जब तक तुम खुद कोई रास्ता नहीं ढूंढोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। समझे मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। अब मैं ऑफिस चला जाऊँ? हाँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मानता हूं दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहा, औलाद को आसाइशें और आजादी दे के समझ रहा था कि यही मेरी जिम्मेदारी है। कितना गलत था मैं। हम लोग अपने माथे से ये मिडिल क्लास का लेवल उठाने के चक्कर में इखलाकियात तक को भूल गए। न दीन के रहे न दुनिया के। अफसोस। मैं बात करूंगी ना उससे, मान जाएगी। नहीं मानेगी। बेहतर यही कि हम मान जाएं उसकी बात। मगर राहील वालों से कहो कि आकर बात करें हमसे। सही, प्लीज। तुम्हारे पास अगर कोई हल है तो बता दो मुझे। तुमने उसके खतरनाक तेवर देखे नहीं शायद।
सभा अगर वो घर से भाग गई, खुदा न खास्ता हराम मौत मर गई, तो क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? इस सारे गंद को समेटने का एक ही हाल है ये, जिससे शायद हमारी बची खुची इज्जत बच जाए। और वो भी खुश हो जाए। उसकी भक्ति खुशी जिंदगी भर का अजाब बन जाएगा। अब भी उसकी बात ना माने, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। प्लीज। तुम खुशफहमी का शिकार हो सबा। आज जो मैंने उसका अंदाज, लब लहजा और तेवर देखे ना, मुझे कोई उम्मीद, कोई आस नहीं रही है। सादगी से उसका निकाह करके रुखसत कर दो। हाँ कर दो सवा। ah